ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छठवें भाव का मालिक जब कुंडली के अलग अलग भाव में होता है तो कैसे परिणाम देता है। और ये बहुत ही सामान्य परिणाम है, इसको इसी तरह से लीजिएगा। ये परिणाम परिवर्तित भी हो सकता है, कोई एक अलग फैक्टर हो जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पे जब छठवें भाव का मालिक कुंडली के अलग भाव में जाएगा तो कैसे प्रभाव दिखाएगा। तो देखिए, जो छठवें भाव का मालिक होता है वो जब लग्न स्थान पे जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने सगे संबंधियों का शत्रु होता है। जिसके अपने आत्मीय जन होते हैं उनसे उसका वैर विरोध रहता है, लेकिन यशस्वी होता है, मान्य होता है, धन संपत्ति का मालिक होता है और हर एक तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को स्टैंड करता है। इसके बाद जब षष्ठम भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा वक्ता होता है, परदेश में रहने वाला होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला, अपने परिवार का कुलदीपक होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, धन से काफी युक्त होता है। और षष्ठेश का द्वितीय भाव में जाना व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम फेम प्रसिद्धि देने का भी काम करता है। तो षष्ठेश जो है जब द्वितीय में जाता है तो बहुत ही शुभता वाली स्थिति होती है, क्योंकि छठवां जो भाव होता है ये भी अर्थ त्रिकोण होता है और जो दूसरा भाव होता है वो भी अर्थ त्रिकोण होता है। तो अधिकतर ऐसा व्यक्ति बहुत धनी और संपन्न, हर एक तरह से काफी प्रसिद्ध है, बहुत शुभता की स्थिति होती है षष्ठेश का द्वितीय भाव में जाना। इसके बाद जब षष्ठेश थर्ड हाउस में जाता है तो जो ऐसा व्यक्ति होगा उसका अपने भाई बंधुओं से बहुत ज्यादा वैर विरोध होता है, उसको अपने भाई बंधुओं का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल पाता है, भाई बहनों के सुख में कमी रह जाती है, काफी क्रूर होता है, क्रूर बोलने वाला होता है और लोगों से उसका बहुत वैचारिक मतभेद होता है और ये स्थिति जो होती है बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। इसके बाद जब षष्ठेश चतुर्थ भाव में जाता है तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको माता के सुख में कमी देखी जाती है, मातृ सुख की कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, नामी गिरामी होता है, लेकिन साथ में ऐसे व्यक्ति में चुगलखोर वाली प्रवृत्ति होती है, लोगों की चुगली शिकायत करना, इस तरह के योग उसमें देखने को मिलते हैं। फिर भी कुल मिलाकर के ये है कि षष्ठेश का फोर्थ हाउस में जाना कुल मिलाकर के ठीक है, माता के सुख में जरूर कमी कर देता है। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक पंचम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अपने संतान से बहुत वैर विरोध रहता है और ऐसा व्यक्ति धन का बहुत ज्यादा संचय नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ईश्वर में बहुत अच्छे से रहता है, उसमें दया करुणा भी होती है, लेकिन साथ में थोड़ा सा स्वार्थी भी होता है। तो षष्ठेश का पंचम में जाना भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसके बाद जब षष्ठेश छठवें भाव में ही बैठता है तो ये जो स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति का अपने भाई बंधुओं से शत्रुता रहती है, लेकिन दूसरों के साथ में इसकी मित्रता होती है और ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता होती है, हर एक चीज में विजय हासिल करता है, ये सारी चीजें उसकी अच्छी रहती हैं। तो छठवें का मालिक जब छठवें में होता है तो ये एक तरीके का शत्रुहंता योग बनाता है। ये स्थिति भी कुल मिलाकर के ठीक है। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक सप्तम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्त्री या पुरुष के सुख में कमी हो जाती है, लेकिन काफी प्रसिद्ध होता है, नामी होता है और धनवान होता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि होती है। तो छठे भाव के मालिक का सप्तम में जाना भी कुल मिलाकर के शुभ योग निर्मित करता है। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक अष्टम भाव में जाता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, ऐसा जातक रोगी होता है और गलत कार्यों में लिप्त रहने वाला। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि ऐसा व्यक्ति बहुत गंदगी से रहता है और दूसरों के धन पे उसकी दृष्टि होती है, पर स्त्री गामी होता है। तो कुल मिलाकर के जो छठवें भाव का स्वामित्व होता है जब वो अष्टम में जाता है तो ये अशुभ स्थिति मानी जाती है। इसके बाद जब छठे भाव का मालिक नवम भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति काष्ठ का व्यापार करने वाला, जो लकड़ी की चीजें होती हैं उनका व्यापार करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और इसी के साथ साथ उसके कार्य व्यवसाय में कभी लाभ होता है और कभी हानि होती है। तो छठे का मालिक जब नवम भाव में जाता है तो ये भी स्थिति कुल मिलाकर की एक औसत स्थिति है और पिता से थोड़ा सा उसका वैचारिक मतभेद
के भी योग निर्मित हो जाते हैं कई बार। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक दसम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से तो वैर विरोध होता है, लेकिन काफी प्रसिद्ध होता है, अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है, नाम पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। तो छठे का मालिक जो होता है दसम में जाना, ये भी काफी अच्छी स्थिति होती है, उसको यशस्वी बनाता है, सरकार के द्वारा सम्मान, इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करता है, लेकिन पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी लाता है। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक एकादश भाव में जाता है तो शत्रुओं के धन के द्वारा लाभ होता है। जो उसके शत्रु होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को लाभ होता है। छठे का मालिक जो 11वें भाव में जाता है और ऐसा व्यक्ति के पुत्र संतति कम होती है या पौत्र सुख में कमी कही जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन हर तरह से काफी शुभ स्थिति होती है। नाम पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इन सारी चीजों में वृद्धि के योग निर्मित होते हैं जब छठवें का मालिक एकादश भाव में जाता है, काफी शुभ स्थिति होती है। इसके बाद जब छठवें भाव का मालिक द्वादश भाव में जाता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति परदेश में गमन करने वाला, अपने धन का अपव्यय और नाश करने वाला, अपने धन संपत्ति का गलत कार्यों में व्यय करने वाला कहा जाता है। तो छठवें भाव के मालिक का 12वें भाव में जाना बहुत शुभ स्थिति नहीं होती है, इसको बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। तो ये जो परिणाम है बहुत ही सामान्य परिणाम है, सिंपल एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित कि छठे का मालिक अगर इस भाव में चला जाएगा तो कैसा प्रभाव देगा। अब ये जो परिणाम है ये परिवर्तित हो सकता है। अब ये परिणाम कैसे परिवर्तित होगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कि जो छठवें भाव का मालिक ग्रह है वो कुंडली में किस भाव में जाकर के बैठा है, और जिस भाव में जाकर के बैठा है वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं। जिस भाव में जाकर के बैठा है उसका स्वामी ग्रह कुंडली के किस भाव में जाकर के बैठा है, वो शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है, अच्छे ग्रहों के साथ में है कि पापी ग्रहों के साथ में है, और शस्त्र जिस घर में जाकर के बैठा है वो भाव शुभ कर्तरी है या पाप कर्तरी है, वहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त शस्त्र जिस घर में जाके बैठा हुआ है वहां पे जो राशि बन रही है उसका नक्षत्र कौन है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है और कुंडली के किन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि छठवें भाव के जो स्वामी ग्रह की स्थिति है उसका परिणाम कई चीजों से परिवर्तित हो सकता है। तो उसके लिए ये सारी चीजें प्रभावी होंगी और जिम्मेदार होंगी। अभी जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही सामान्य परिणाम है, तो उसको आप एकदम सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। साथ में एक चीज मैं और बता दूं, छठवें भाव में जो कि छठवां भाव रोग ऋण शत्रु कंपटीशन और अस्पताल इन चीजों का होता है, कोर्ट कचहरी पुलिस इस तरह की चीजों का होता है छठा भाव। तो यहाँ पे जब भी कोई पापी ग्रह बैठता है, क्रूर प्लैनेट बैठते हैं, जैसे राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, ये सारे जो तेज प्लैनेट है वो जब छठवें भाव में बैठते हैं तो काफी अच्छा परिणाम देते हैं। और गोचर में भी जब छठे से पापी ग्रहों का गोचर होता है तो वो काफी अच्छी स्थिति को निर्मित करते हैं, शुभता वाले परिणाम देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और मैक्सिमम लोगों तक मेरे वीडियोस को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं किसी नए विषय पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।